नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। किसान आंदोलन जो 2021 में हुआ था, तो पूरे देश के किसान जो है पूरे दिल्ली को घेर के रख लिए थे और मोदी जी ने बहुत कोशिश करी उसको तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाए थे। और आखिरी में मोदी जी को थूक के चढ़ना पड़ा और 6 शर्तें थी किसानों की और मोदी जी ने सभी 6 शर्तें मान ली। तो इन शर्तों में सबसे बड़ा था एमएसपी का मुद्दा, एमएसपी की गारंटी। उसके बाद में जो किसानों के ऊपर में करीब 46,000 किसानों के ऊपर में केस बन गए थे इस आंदोलन के दौरान, तो उसके लिए भी मान लिया। उसके बाद अजय मिश्रा ट्रेनी, जिसका बेटा जो है वो अपनी थार गाड़ी चढ़ा दिया था, 4 किसान मर गए थे, तो अजय मिश्रा टेनी को भी जेल में डालने की बात कही गई थी, क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी, किसानों के खिलाफ उसने भड़काऊ भाषण दिए थे। तो उसका ये हो गया। उसके बाद में फिर जो अन्य मुद्दे थे, तो उसमें किसानों के तो सब मोदी ने सब मान लिया था और फिर किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, मोदी जी ने एक भी बात नहीं मानी, एक भी अपना वायदा पूरा नहीं किया। बताइए कि कोई आदमी अगर ऐसा करेगा तो उसके ऊपर में भरोसा कोई कर सकता है? तो किसान अभी इंतजार करते रहे। अब 2024 आ गया, अब चुनाव का भी साल है, तो किसानों ने फाइनली फैसला कर लिया है कि दिल्ली कूच करो। तो परसों मतलब 13 फरवरी किसान जो है दिल्ली को घेरने वाले हैं। तो अब मोदी जी जो है वो डरे हुए हैं, तो पूरे दिल्ली को घेराबंदी कर दी है, नाकेबंदी व्यवस्थित तरीके से। हर जगह जो है बैरिकेड्स बन रहा है, एकदम सीमेंट का इतना भारी भारी कि कोई तोड़ ना सके। लेकिन किसान कभी रुकते हैं? किसान जो है वो तो कोई भी वादा हो तोड़ लेंगे, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा मेहनती पराक्रमी होते हैं और कठिन से कठिन कंडीशन में भी वो पार पाते हैं। अब खेती करना, सोचिए कि खेत जोतना और खेती करना ये मामूली बात नहीं होती है, सबके बूते का नहीं है, ये सिर्फ किसान ही कर पाते हैं। तो उनके लिए ये सब बैरिकेड तोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो, जो ना रास्ता होता है, किसान अपना रास्ता खेत में भी तो बना लेता है ना जी, यहाँ भी बना लेंगे। नदी में भी नीचे जेसीबी मशीन चलाकर उसको भी खुदाई कर दी गई है। तो हो जाए, कुछ भी हो जाए ना। पिछली बार भी तो खट्टर सरकार ने कितना किया था, फिर भी तो लंघ गया ना, किसान तो लंघ गया, रुका तो नहीं, ऐसे ही लंघ जाएंगे। तो वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, चाहे कितना भी आप तार की किले ठोक लो, जो मोदी जी कर रहे हैं। अब देखिए मोदी जी का जो दुर्लभपन कैसा है कि उनको मालूम था कि अभी इस बार किसान जो है कुछ करने वाले हैं और घेरेंगे, तो इनको तोड़ने के लिए वो फटाफट दो एक नहीं दो जो ये भारत रत्न पुरस्कार होता है, एक स्वामीनाथन जी को दिया जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह हैं और किसानों के लिए एमएसपी की मांग करते आए जिंदगी भर, और दूसरे चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता। तो इन दोनों को भारत रत्न दे के मोदी जी सोचे कि किसानों को बहला लेंगे। लेकिन अब बताइए कि किसानों की हालत कैसी है इस अभी। क्या है कि किसानों की जो इनपुट कॉस्ट होता है, लागत, वो मोदी जी ने भयंकर बढ़ा दिया। डीजल जो होता है किसानों को बहुत जरूरत पड़ता है, ट्रैक्टर चलाने पड़ते हैं, तो उसकी कीमत जो है वो 3 गुना हो गई। कांग्रेस के जमाने में डीजल जो होता था 35 रुपया होता था, अब तो 100 पहुंच गया ना। और किसने किया? तो मोदी जी ने किया। वो पर लीटर डीजल पे कुछ नहीं तो 45 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं, इसीलिए इतना कॉस्ट है। तो क्यों ले रहे हैं मोदी जी, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो एक तो डीजल हो गया, उसके बाद में जो बीज होता है तो उसके दाम भी बेतहाशा बढ़े हैं, उसके बाद में जो खाद है उसके दाम बढ़े हैं। तो किसानों की लागत, उसके बाद में बिजली, हाँ पानी भी चाहिए किसान को बहुत खेत के लिए, तो पानी जो होता है वो पंप चला के होता है। तो बिजली का रेट भी, आप जाइए यूपी में जाइए और भी राज्यों में जाइए, बहुत ज्यादा रेट है। तो इन सब मांगों को किसान
मांग किए थे, मोदी जी ने पूरे नहीं किए। और अब देखिए तो किसान अब आर पार के मूड में आ गए। तो हर गांव में आप जाइए तो सब पूरी तैयारी है और सब पहुंच रहे हैं। अब मोदी जी जो है उनको रोकने के लिए, एक तो पंजाब से आएंगे तो शंभू बॉर्डर है हरियाणा से लगता हुआ, तो वहां पे कील ठोक दिए हैं, रास्ता बंद कर दिए हैं। उसके बाद में दिल्ली के चारों तरफ जो 3-4 जो बड़े बड़े जो बॉर्डर हैं, तो वहां पे भी वही कील ठोके हैं, अब पूरा बैरिकेड लगा दिए हैं। तो मोदी जी देखिए, मतलब कायदे से क्या है, किसानों की जो मांगे हैं वो जायज हैं और इसीलिए किसान बहुत उग्र है और उनकी मांग को पूरा करना चाहिए था। लेकिन मोदी जी किसी न किसी बहाने से उनकी मांगे पूरे नहीं किए, एक भी नहीं किए। तो किसान जो है वो फिर से चढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो है आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि किसानों को ही पता है कि मोदी जी जो है वो घुटने टेक तो जरूर देते हैं, थूक के चाट जरूर लेते हैं, लेकिन मुकर जाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। तो ऐसे इस बार नहीं चलने वाला है। और इस बार तो देखिए कि जो किसान जो मोदी जी के साथ में खड़े हो गए थे, वो भी मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए। तो अब किसानों से पार पाना मोदी जी के लिए मुश्किल है। किसान एक बार वो घेरा बना देते हैं ना, तो वो टूटता नहीं है, मोदी जी के बस का नहीं है। तो किसानों का जो मुद्दा है, देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। देश में 64% जो है वो किसान है और उनकी ताकत जो है वो कम नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि ये कोई भी आंदोलन को तोड़ना, ये डिपेंड करता है कि वो आंदोलन किस तरीके का है, कैसे लोग हैं। अब क्या होता है कि अब जैसे कि आप लोगों को ये धर्म तोड़ दीजिए कि ये तो मुसलमान है तो ये है, तो अलग अलग करके तोड़ दीजिए, आपस में लड़वा दीजिए, या फिर जातियों में तोड़िए, तो ये तो अरे ये तो कुशवाहा है तो ये तो कुर्मी है, तो ऐसे करके तोड़ दीजिए। लेकिन जो किसान है, किसान इन सब चीज से ऊपर है, क्योंकि सभी किसानों पर एक जैसी मार पड़ती है, चाहे वो कुशवाहा हो चाहे वो कुछ और हो। तो ये चीज जो है मोदी जी को पता है। तो पिछले बार भी तोड़ने की कोशिश करे थे कि यार ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, तो ये बड़े किसान है तो ये छोटे किसान है। कुछ नहीं चला था, किसान पूरे एकजुट थे, किसी हालत में नहीं टूटे तो नहीं टूटे। इस बार भी वही होगा, मोदी जी को भी पता होगा और चुनाव में भी इसका नतीजा आएगा। किसान छोड़ने वाले नहीं है इस बार। पिछले बार तो माफी मांग लिए थे मोदी जी, तो यूपी चुनाव की जीत लिए थे किसी तरह। हरियाणा या दूसरे जगह पे भी जो छोटे मोटे चुनाव जो है मोदी जी जीत लिए थे, इस बार नहीं होने वाला है। तो ये जो किसान आंदोलन है, तो पहला ही जो किसान आंदोलन था, तो वो भी जो है वो मतलब इतिहास में लिखा जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन, दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में जाना जाता है, और इस बार तो उससे ही बड़ा होने वाला है। तो मोदी जी आप देख लीजिए अपना हिसाब किताब, क्योंकि आपका हिसाब किताब हमेशा गड़बड़ रहा है। आप जो काम होने चाहिए देश में वो करते नहीं है, आप अपना एजेंडा चलाते हैं आरएसएस का, तो उससे देश नहीं चलेगा।